वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 5.1 जो कि एपी के बारे में पढ़ रहे हैं। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि समांतर श्रेणियां होता है। इससे पहले हम लोग एक क्लास कर चुके हैं जो कि इंट्रोडक्शन के बारे में एपी क्या होता है, एपी को कैसे पहचानते हैं। एपी में जो पहला पद होता है जिसको हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, दूसरा को A2 बोलते हैं, तीसरा को A3 बोलते हैं। सार्वत्रिक अंतर मतलब डी होता है, जो कि कोई भी संख्या दिया है उसके बीच के अंतर को हम लोग क्या बोलते थे, डी बोलते थे। ये जितने हैं ये सब मैंने पहले के क्लास में बता चुके हैं। आप लोग जाकर मेरे पहले वाला क्लास देख सकते हैं। अगर नए आए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज देखते हैं एपी के बारे में और बेहतरीन ढंग से समझते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आए हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर चुके थे। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है 4, 10, 16 और 22। अच्छा से देखो बाबू, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एपी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एपी मतलब होता है समांतर श्रेणियां। क्या होता है? एपी मतलब होता है समांतर श्रेणियां। तो समांतर श्रेणियां कैसे पहचानते हैं? जैसे दिया है 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? ये समांतर श्रेणियां क्या है? एपी है। तो एपी कब बोलेंगे? जब सबका सार्वअंतर समान हो जाए। क्या हो जाए? सार्वअंतर क्या हो जाए? समान। तब क्या बोलेंगे? एपी है। तो हम लोग जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल के लिए है 4, 10, 16, 22, तो हम लोग 4 को क्या लिखते थे बाबू? ये पहला संख्या है। ये क्या है? दूसरा संख्या। ये तीसरा संख्या। ये कौन सा संख्या? चौथा संख्या। तो पहला संख्या को हम लोग बोलते थे A1, जिसको बोलते थे प्रथम पद। क्या बोलते थे? प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है? 4 है। 2 नंबर जिसको हम लोग बोलते थे A2, इसका मतलब होता है दूसरा पद। क्या होता है? दूसरा पद। दूसरा पद कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। जैसे A3 मतलब तीसरा पद। कौन सा पद? तीसरा पद। तो तीसरा पद कितना दिया है बाबू? तीसरा पद दिया है 16 डॉट डॉट। ऐसे ही हम लोग इसको बोलते हैं A4। आगे को क्या बोलेंगे? A5। तो सबसे पहले समझना है कि क्वेश्चन अगर दिया है तो पहला वाला को A1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? A1 मतलब प्रथम पद। दूसरा को A2 बोलेंगे मतलब दूसरा पद। तीसरा को A3 बोलेंगे तीसरा पद। और चौथा को A4 बोलेंगे चौथा पद। सबसे पहले एपी में यह समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पद बोलते हैं पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। इसके बाद हम लोग क्या सीखे थे बाबू? डी होता है। डी मतलब होता है सार्वअंतर। क्या होता है? डी मतलब होता है सार्वअंतर। तो डी का हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? डी बराबर A2 माइनस A1। क्या यूज करते हैं? डी बराबर A2 माइनस A1। हमेशा बड़ा से छोटा। 2 बड़ा है, 1 छोटा है। तो डी बराबर A2 माइनस A1। अगर क्वेश्चन बोलेगा एपी में दिया है, क्या दिया है? एपी प्रथम पद लिखिए और सार्वअंतर लिखिए। तो सार्वअंतर निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि डी बराबर A2 माइनस A1। ये जितना है बाबू ये सब बहुत ही बेहतरीन से पहले वाला क्लास में बता चुके हैं। आप लोग जाकर क्रिटिकल थिंकिंग मैथ पर देख सकते हैं। तो डी मतलब क्या होता है? सार्वअंतर। तो डी बराबर A2 माइनस A1 होता है। पहला वाला को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग कैसे लिखते हैं? A1 से। दूसरा वाला को क्या बोलते हैं? दूसरा पद। कैसे लिखते हैं? A2 से। तीसरा पद को A3 से। चौथा पद को A4 से। और सार्वअंतर निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डी बराबर A2 माइनस A1। डी क्या है? डी मतलब सार्वअंतर। तो इसके बीच में तो 4 और 10 के बीच में कितना गैप है? +6 का है। 10 और 16 के बीच में कितना गैप है? अंतर। गैप मतलब अंतर 6 का है। 16 और 22 के बीच में कितना है? 6 का है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी मतलब सार्वअंतर। तो 2 चीज समझे कि क्वेश्चन में दिया रहेगा इसको प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। और डी मतलब सार्वअंतर। अगर क्वेश्चन बोल दे बाबू कि एपी है या नहीं है, जैसे कुछ भी कलम होने के लिए, क्या होने के लिए? कलम होने के लिए क होना चाहिए, ल होना चाहिए और क्या होना चाहिए? म होना चाहिए। तब क्या होगा? कलम होगा। अगर कलम को हम लोग म ल का कर देंगे तो ये कलम है? ये कलम नहीं है। इसी तरह एपी होने के लिए सबका सार्वअंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो सार्वअंतर कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1 से। तो इसके बीच में जो अंतर है उसको क्या बोलते हैं? सार्वअंतर। अगर ये क्वेश्चन बोल देता कि ज्ञात कीजिए एपी है या नहीं है, तो कैसे निकालते हैं? डी से। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? डी का होता है A2 माइनस A1। A2 कितना है बाबू? A2 का मान कितना है?
10 है तो 10 माइनस 4 तो कितना गया 6। डी बराबर A3 माइनस A2। अच्छा से देखो वो हमेशा बड़ा से छोटा लिख रहे हैं। A3 माइनस A2 माइनस A1। कभी भी A2 माइनस A3 नहीं करना है, छोटा से बड़ा से छोटा लिखना है। तो A3 का मान कितना है, A3 का मान 16 माइनस A2 का मान कितना है 10 तो कितना गया 6। तो D बराबर A4 माइनस A4 कितना है बाबू, A4 22 है तो 22 और A3 का मान कितना है 16 तो 22 में 16 जाएगा कितना बचेगा 6। सबका अंतर कितना आ रहा है, सबका अंतर 6 आ रहा है। कितना आ रहा है 6। अगर सार्वं अंतर निकालने के बाद सबका मान समान आ जाए, क्या जाए समान, तो इसका मतलब ये क्या है, ये अतः एपी है। अतः क्या है एपी है। एपी होने के लिए सबका सार्वांतर क्या होना चाहिए समान। जैसे कलम होने के लिए क ल म होना चाहिए, उसी तरह एपी होने के लिए सबका सार्वांतर क्या होना चाहिए समान। अगर सबका सार्वांतर समान नहीं होगा इसका मतलब एपी नहीं है। तो सबका सार्वांतर जांच एपी जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं डी का। तो डी बराबर A2 माइनस A1। अगर क्वेश्चन में एपी दिया रहेगा, क्वेश्चन बोल देगा कि एपी में है, तो ये हम लोग जांच नहीं करेंगे, तो सिर्फ किसका प्रयोग करेंगे डी निकालने के लिए A2 माइनस A1। किसका प्रयोग करेंगे A2 माइनस A1। अगर क्वेश्चन बोल देगा कि जांच कीजिए कि एपी है या नहीं है, तब किसका प्रयोग करेंगे डी का A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3। तो हम लोग क्या क्या समझे बाबू कि अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो पहला को प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। पहला पद को प्रथम पद को क्या बोलते हैं A1, दूसरा पद को क्या बोलते हैं A2, तीसरा पद को क्या बोलते हैं A3। और सार्वंतर निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं डी का, तो A2 माइनस A1। अगर बोलेगा जांच कीजिए एपी है या नहीं है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे डी का A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3। तो तीन चीज समझे बाबू। और एक चीज समझना है जो कि हम इससे पहले क्लास में बता चुके हैं कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अगर क्वेश्चन बोल दे कि पांचवा पद ज्ञात कीजिए, क्या बोलेगा पांचवा पद। अगर क्वेश्चन बोल दे कि छठा पद ज्ञात कीजिए तो कैसे निकालेंगे, हमेशा याद रखना बाबू। तो A5 पांचवा पद निकालने के लिए A4 प्लस डी चाहिए। क्या चाहिए A4 प्लस डी। हमेशा जिसको निकाल रहे हैं उससे पीछे वाला A5 हमको चाहिए, तो A4 प्लस डी। तो A4 का मान कितना है, A4 का मान है 22 प्लस डी का मान कितना है बाबू, डी का मान 6। तो 22 और 6 कितना हो गया 28। अगर हमको A6 निकालना है, क्या निकालना है A6, तो इससे पीछे, तो इससे पीछे में कितना आता है A5 प्लस डी। तो A5 का मान कितना है बाबू, A5 का मान 28 प्लस डी का मान कितना है 6। तो कितना हो गया 34। तो अगला पद निकालने के लिए, अगला पद निकालने के लिए अगर A5 निकाल रहे हैं तो उससे पीछे वाला A4 प्लस डी। अगर अगला पद A3 निकाल रहे हैं तो A2 प्लस डी, हमेशा उससे पीछे वाला। तो इससे ये जितने हम बताए बाबू ये पहले क्लास में बता चुके हैं, याद करने के लिए, रिवाइजिंग करने के लिए ये हम बता रहे हैं। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, क्या बोला है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। तो क्या बताइए बाबू, प्रथम पद को क्या बोलते हैं ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्रथम पद को A1 या ए बोलते हैं। और सार्वांतर मतलब क्या होता है डी। सार्वांतर मतलब क्या होता है डी। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। तो हमको क्वेश्चन क्या बोला है बाबू, क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। अच्छा से देखो बाबू, अगर क्वेश्चन बोल देगा कि एपी के लिए तो इसका मतलब ये है कि जो दिया हुआ है वो एपी में है। क्या है एपी में है। अगर क्वेश्चन बोल दे कि एपी के लिए तो इसका मतलब एपी में है। तो एपी होने के लिए क्या चाहिए, सबका सार्व अंतर समान होना चाहिए। तो सार्व अंतर कैसे निकालते हैं डी से, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3। अगर क्वेश्चन बोलेगा एपी में है तो इसका मतलब कि एपी में है। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वांतर लिखिए। तो हम लोग क्या बताए थे, अगर कोई समीकरण दिया है 2 4 6 8 डॉट डॉट, तो पहला वाला को क्या बोलते हैं प्रथम पद A1 बोलते हैं, दूसरा वाला को क्या बोलते हैं A2 मतलब दूसरा पद, तीसरा वाला को A3, चौथा वाला को A4 चौथा पद। और सार्व अंतर मतलब क्या होता है D बराबर A2 माइनस A1। अगर क्वेश्चन सिर्फ ये बोले
कि सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, तो हमेशा d बराबर a2 माइनस a1 का प्रयोग करेंगे। अगर क्वेश्चन बोलेगा AP ज्ञात कीजिए, तब a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4 का प्रयोग करेंगे। मगर केवल हमको केवल सार्व अंतर चाहिए d का मान, तो d बराबर a2 माइनस a1 का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 3, 1 माइनस 1 माइनस 3 डॉट डॉट, इसका मतलब एपी में है। क्या है? एपी में है। तो प्रथम पद क्वेश्चन लिख लेते हैं बाबू। क्वेश्चन दिया हुआ है 3, 1 माइनस 1 और माइनस 3 डॉट डॉट, प्रथम पद। तो प्रथम पद किसको बोलते हैं बाबू? A1। प्रथम पद को क्या बोलते हैं? A1। तो पहला वाला कितना है? ये प्रथम पद है, तो A1 का मान कितना है? 3। और D मतलब क्या होता है? D मतलब होता है सार्वअंतर। तो इसका D का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? A2 1 है, माइनस A1 कितना है? 3। तो 1 में 3 जाएगा तो माइनस 2। ऐसे ही बना सकते हैं। अगर सबका मान लिखना है तो मान भी लिख सकते हैं। A1 का मान 3 है, A2 का मान कितना है? 1 है, A3 का मान कितना है? -1, A4 का मान कितना है? -3। अब D बराबर A2 माइनस A1, A2 कितना है बाबू? 1 माइनस A1 कितना है बाबू? 3। तो 1 में 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -2 बचेगा। तो क्वेश्चन बोला था कि प्रथम पद लिखिए और सार्व अंतर निकालिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है -5 -1 3 7 डॉट डॉट। पहले लिख लेंगे बाबू A1 मतलब प्रथम पद कितना है? -5। A2 दूसरा पद कितना है? -1। A3 तीसरा पद कितना है? 3। A4 चौथा पद कितना है? 7। हमको क्या निकलने बोला है? प्रथम पद। क्या निकालने बोला है बाबू? प्रथम पद को क्या बोलते हैं? A1 बोलते हैं या A बोलते हैं। तो A1 का मान कितना है? -5। और D बराबर क्या होता है बाबू? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? A2 का मान -1 और A1 -5। और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 5। तो माइनस प्लस माइनस, छोटा से बड़ा घटा रहे हैं और छोटा के आगे क्या है? माइनस। तो प्लस का क्या हो जाएगा? 4। अच्छा से देखो बाबू, -1 प्लस 5, छोटा से बड़ा को घटा रहे हैं, छोटा में क्या है? माइनस, तो प्लस का 4 हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर 5 माइनस प्लस 1 रहता तो बड़ा से छोटा घटा रहे हैं, बड़ा में क्या लगा है? माइनस। तो माइनस का क्या हो जाता? 4 हो जाता। तो हम लोग को निकालने क्या बोला है कि प्रथम पद ज्ञात कीजिए और सार्व अंतर निकालिए। तो सार्व अंतर निकालने के लिए D बराबर A2 माइनस A1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है बाबू? A1 को प्रथम पद बोलते हैं। कितना दिया है? 1/3। इसके बाद A2 मतलब दूसरा पद कितना दिया है? 5/3। A3 मतलब तीसरा पद कितना दिया है? 9/3। A4 का मान कितना दिया है? 13/3। तो हम लोग को निकालना है प्रथम पद। क्या निकालना है? प्रथम पद मतलब A1। तो A1 का मान कितना है? 1/3। और D बराबर क्या फॉर्मूला होता है? A2 माइनस A1। तो A2 कितना है बाबू? A2 का मान है 5/3 माइनस A1 का मान कितना है? 1/3। तो 3 और 3 का लॉस कितना हो जाएगा? 3। तो नीचे से क्या करते हैं? विभाजित करते हैं, भाग देते हैं। तो 3 का पहाड़ा 3 एका 3, एक बार में कर दिया। भागफल जो बचेगा उसको ऊपर से गुना कर देंगे। तो 3 एका 3 1, तो 5 एका 5 माइनस 3 को 3 से भाग देते हैं बाबू, 3 को 3 से। तो 3 एका 3, कितना बचा? 1। भागफल में जो बचेगा ऊपर से गुना कर देते हैं। तो 1 एका 1, तो 5 में 1 जाएगा 4/3। तो इसका मान कितना आया? 4/3। तो हमको क्या निकालने बोला था कि प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद क्या है? 1/3। सार्व अंतर लिखिए। सार्व अंतर कितना है? 4/3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है बाबू 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। तो पहले लिख लेंगे A1 मतलब प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना दिया है? 0.6। A2 मतलब दूसरा पद 1.7। A3 मतलब तीसरा पद तो 2.8। A4 मतलब चौथा पद 3.9। अब लिखेंगे, निकालना है प्रथम पद। क्या निकालना है? प्रथम पद को क्या बोलते हैं? A1 बोलते हैं या A बोलेंगे। तो A1 का मान कितना है? 0.6। और D मतलब क्या होता है? A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है? 1.7 माइनस A1 का मान कितना है? 0.6। तो 1.7 में 0.6 चल जाएगा बाबू, 7 में 6 जाएगा 1 और 1। तो इसका मान कितना आ गया? 1.1। तो 3 नंबर क्वेश्चन में बोला था
कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, अगर एपी बोल दिया तो इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या है, एपी में है। तो एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखिए। तो इसका मान प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है 3 और डी का मान -2। इसमें प्रथम पद क्या है बाबू, -5, डी का मान कितना आया 4। 3 नंबर में प्रथम पद क्या है 1/3 और डी का मान 4/3। 4 नंबर में प्रथम पद क्या है 0.6 और डी का मान कितना आया 1.1। तो इसी तरह हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एपी समांतर श्रेणियां समझना है और अच्छा से बनाना है। एग्जाम के इंटरव्यू से, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा से देखिए, समझिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। क्या बोले थे बाबू, अगर क्वेश्चन बोल देगा कि एपी है या नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डी का, सार्व अंतर का। तो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। डी बराबर क्या होता है A3 माइनस A2। डी बराबर क्या होता है A4 माइनस A3। डी बराबर क्या होता है A5 माइनस A4, डॉट 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 इसी तरह चलते जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जांच करेंगे कि एपी है या नहीं है। अगर सार्व अंतर सबका समान आ जाए, क्या आ जाए, सबका सार्व अंतर समान आ जाए तो लिखेंगे अतः यह क्या है, एपी है। अगर सबका सार्व अंतर समान नहीं आया, सार्व अंतर मतलब होता है बाबू जैसे 2 4 6 8 10, इसके इसको बीच में गैप समान अगर आ गया, इसका इसका बीच में जो अंतर 2, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, इसका अंतर 2, इसके बीच में अगर अंतर समान आ जाए, क्या आ जाए, समान, तो क्या लिखेंगे अतः एपी है। अगर समान नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे, अतः एपी नहीं है। तो क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो एपी ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सार्व अंतर का। तो एपी निकालने के बाद क्या बोला है, सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम लोग एपी में ही सार्व अंतर निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, एपी से ही क्या निकालेंगे, सार्व अंतर। तो एपी निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सार्व अंतर का। फिर क्वेश्चन बोला है इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। जब एपी निकाल लेंगे बाबू तो सार्व अंतर क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। सार्व अंतर और एपी जांच करने के लिए एक ही है। सार्व अंतर मतलब डी, और एपी निकालने के लिए, एपी जांच करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डी का प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अच्छा से देखो बाबू, अच्छा से समझो कि कौन कौन एपी है या नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, मान लिख लेंगे सबका। तो पहले नंबर क्वेश्चन में क्या दिया बाबू, दिया है 2 4 8 6। तो लिखेंगे 2 4 8 और 16 डॉट डॉट। तो पहले मान लिख लेंगे। पहला को क्या बोलते हैं, प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना दिया है 2। दूसरा को क्या बोलते हैं A2। A2 मतलब दूसरा पद 4। A3 मतलब तीसरा पद। तीसरा पद कितना दिया है 8। A4 मतलब चौथा पद कितना दिया है 16। तो पहले इसका मान लिख लिए। अब क्या करेंगे, एपी जांच करने के लिए डी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डी का। तो लिखेंगे डी बराबर A2 माइनस A1। तो A2 कितना है बाबू 4 माइनस A1 कितना है 2। तो 4 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 2। फिर डी बराबर A3 माइनस A2। A3 कितना है बाबू 8 है, माइनस A2। A2 कितना है बाबू 4। तो 8 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 4। डी बराबर A4 माइनस A3। A4 कितना है बाबू 16 माइनस A3 कितना है बाबू 8। तो 16 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8। अच्छा से देखो बाबू, कितना पद था 1 2 3 4 पद था, इसलिए कितना लिखे डी बराबर A4 माइनस A3। अगर 5 पद रहेगा तो A5 माइनस A4। अगर 6 पद रहेगा तो A6 माइनस A5। कितना पद तक दिया है 4 पद दिया है, इसलिए A4 माइनस A3। अब एपी होने के लिए क्या बताए बाबू, एपी होने के लिए सबका सार्वअंतर क्या होना चाहिए, समान। अब सार्वअंतर मतलब डी। तो पहला का कितना आया 2, दूसरा का कितना आया 4, तीसरा का कितना आया 8। सबका समान नहीं आया है, इसलिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः। क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः एपी नहीं है। एपी नहीं है, क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे अतः एपी नहीं है। एपी होने के लिए सबका सार्वअंतर क्या होना चाहिए, समान। 2, यहां भी 2 आना चाहिए, यहां भी क्या आना चाहिए 2। लेकिन यहाँ 2 है, 4 है, 8 है, इसलिए सबका सार्वअंतर समान नहीं है, इसलिए लिखेंगे अतः एपी नहीं है। तो इसका सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वअंतर कैसे निकालते हैं, डी से। तो डी बराबर A2 माइनस A1, या तो ये डी बराबर A2 माइनस A1। तो कितना आया 2। ये भी लिख सकते हैं या अलग से निकालना है तो डी बराबर A2 माइनस A1। तो A2 4 माइनस 2, तो कितना गया 2। तो हमको क्वेश्चन बोला था कि जांच कीजिए एपी है या नहीं है। अगर एपी है
तो सबका सार्वंतर क्या होना चाहिए? समान। अगर एपी नहीं है तो सबका सार्वंतर समान नहीं होगा। सार्वंतर किससे निकालते हैं? डी से, A2 माइनस A1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है बाबू 2 5/2, इसके बाद दिया है 3 7/2, डॉट डॉट है, तो लिख लेंगे पहला को क्या बोलते हैं? प्रथम पद। तो कितना है? 2। A2 मतलब दूसरा पद, कितना दिया है? 5/2। A3 मतलब तीसरा पद, तो 3। A4 मतलब चौथा पद, 7/2। अब क्या जांच करेंगे? एपी है या नहीं है। तो एपी जांच के लिए किसका प्रयोग करते हैं? डी का। तो लिखेंगे डी बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है बाबू? A2 है 5/2 माइनस A1 कितना है? 2। तो क्रॉस गुना कर देंगे, इसके नीचे 1 रहता है, या तो लॉस ले लेंगे। तो लॉस लेंगे तो 2 और 1 का लॉस कितना हो गया? 2। नीचे से विभाजित करते हैं तो 2 एका 2, कितना बचे? भागफल कितना बचा? 1। ऊपर से गुना तो 5 एका 5। 1 को 2 से विभाजित करेंगे। अच्छा से देखो बाबू, नीचे से विभाजित करते हैं तो 1 को 2 से विभाजित किए तो 2 एका 2, कट गया, कितना बचा भागफल? 2। तो ऊपर से गुना, 2 दूनी 4, तो 5 में 4 जाएगा तो 1/2। तो डी का मान 1/2। फिर निकालेंगे डी बराबर A3 माइनस A2। तो A3 कितना है बाबू? A3 है 3 माइनस A2। A2 कितना है? 5/2। तो इसके नीचे 1 रहता है तो 2 और 1 का लॉस 2। नीचे से भाग, तो 1 को भाग देंगे तो 2 बचेगा, ऊपर से गुना तो 3 दूनी 6, माइनस 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 बचेगा, ऊपर से गुना तो 5 एका 5, तो 6 में 5 जाएगा तो 1/2। फिर निकालेंगे बाबू डी बराबर A4 माइनस A3। A4 कितना है बाबू? A4 है 7/2 माइनस A3 कितना है बाबू? A3 का मान कितना है? 3। इसके नीचे 1 तो लॉस 2, नीचे से भाग तो कितना बचेगा? 7 माइनस 2, 1 को भाग देंगे तो 2 बचेगा, तो 3 दूनी 6, तो 7 में 6 जाएगा तो 1/2। अच्छा से देखो बाबू, पहला जो डी निकाले उसका मान कितना आया? 1/2। दूसरा जो डी निकाले उसका मान कितना आया? 1/2। तीसरा जो डी का मान निकाले कितना आया? 1/2। तो एपी होने के लिए सबका सार्वंतर क्या होना चाहिए? समान। अगर सबका समान है तो क्या है? एपी है। तो लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे बाबू? अतः एपी है। अतः क्या है? एपी है। तुमको क्या निकालना है? इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो डी बराबर A2 माइनस A1। ये लिखना जरूरी नहीं है, अगर सार्वंतर बोला है तो डी से ही पता चल गया A2 माइनस A1, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1/2। तो हम लिख दे रहे हैं A2 कितना है? 5/2 माइनस A1 कितना है? 2। इसके नीचे 1 तो कितना आ गया बाबू? 5 माइनस 4/2, तो कितना हो गया? 1/2। अब डायरेक्ट पहला वाला A2 माइनस A1, उसके जगह कितना मान आया? 1/2। तो सार्वंतर 1/2 ही लिख सकते हैं, या पहला ही हो गया 1/2। तो एपी होने के लिए सबका सार्वंतर क्या होना चाहिए? समान। अगर सबका समान है तो क्या बोलेंगे? अतः एपी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है बाबू -1/2 माइनस 3/2 माइनस 5/2 माइनस 7/2, डॉट डॉट। तो लिख लेंगे पहला को क्या बोलते हैं? A1 प्रथम पद, -1/2। A2 मतलब दूसरा पद, कितना दिया है? -3/2। A3 मतलब तीसरा पद, -5/2। A4 मतलब चौथा पद, -7.2 -1.2। A2 दिया है -3.2। A3 दिया है -5.2। A4 दिया है -7.2। अब क्या निकालेंगे? एपी निकालने के लिए, जांच करने के लिए डी का प्रयोग करते हैं। तो A2 माइनस A1। A2 कितना है बाबू? -3.2 माइनस A1 -1.2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1.2, तो माइनस प्लस माइनस, तो बड़ा से छोटा घटा रहे हैं तो 2 में 2 जाएगा 0, 3 में 1 जाएगा 2, तो माइनस का 2.0 होगा। फिर निकालेंगे डी मतलब A3 माइनस A2। A3 कितना है बाबू? A3 -5.2 माइनस A2 कितना है? -3.2, तो माइनस पहले से है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3.2, तो माइनस प्लस माइनस, तो बड़ा से छोटा घटा रहे क्या लग जाएगा? माइनस, 2 में 2 जाएगा 0, और 5 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2। फिर निकालेंगे डी बराबर A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है? -7.2, और A3 का मान है -5.2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 5.2, तो माइनस माइनस प्लस, बड़ा से छोटा घटा रहे हैं तो माइनस, 2 में 2 जाएगा 0, और 7 में 5 जाएगा तो 2। अच्छा से देखो बाबू, पहले डी का मान कितना आया? पहले हम लोग डी का A2 माइनस A1 निकाले तो -2.0। फिर डी का मान निकाले A3 माइनस A2, तो -2.0। फिर डी का मान निकाले तो -2.0। तो सबका सार्वंतर क्या आया? समान आया।
जब सबका सार्वंतर क्या आ जाए, समान आ जाए, तो क्या बोलेंगे, लिखेंगे अतः एपी है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः एपी है। और क्या निकालने बोला है, अंतिम में इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं डी बराबर पहला वाला कितना है, -2.0। तो हम लोग क्या निकाले, हम लोग एपी जांच करने बोला था, क्वेश्चन बोला था कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। अगर क्वेश्चन में बोल देगा कौन कौन एपी है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, डी का। तो डी बराबर A2 माइनस A1, डी बराबर A3 माइनस A2। हमेशा बड़ा से छोटा की ओर जाना है, A4 से A3। अगर सबका सार्वंतर क्या आ जाए, समान आ जाए, तो क्या बोलेंगे, एपी है। तो हम लोग आज 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, क्वेश्चन नंबर 4 के। अब हम लोग अगली नेक्स्ट क्लास में फिर जितने भी इसमें क्वेश्चन बचे हुए हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपको हम जो बता रहे हैं समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।